हेलो एवरीवन, मैं रितेश वर्मा और स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान। चलिए, अगर आप क्लास 10th में हैं और जो 2023 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्लास है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, क्योंकि आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में। बेसिकली दो नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल आपको ये जो क्लास है थोड़ी लॉन्ग टाइम में हो जाएगी, क्योंकि आज हम ज्यादा ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। सारे के सारे प्रश्न दो नंबर वाले होंगे। तो चलिए बात करते हैं ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, पहले हमसे क्या प्रश्न में पूछा गया कि हिमालय के 2 प्रमुख दर्रों के नाम लिखिए। चलिए, हिमालय के 2 प्रमुख दर्रों के नाम पूछे जाएंगे तो आपको किस तरीके से लिखना है, और बेसिकली आपका जो उसको आंसर है, ये प्रश्न का आंसर किस तरीके से देना है। कि प्रश्न कहा गया कि हिमालय के 2 प्रमुख दर्रों के नाम लिखो। तो ये प्रश्न है आपका, और इसका जो आंसर लिखना है यहाँ पे लिखेंगे पहले उत्तर और फिर लिखेंगे हिमालय के 2 प्रमुख दर्रे के नाम। चलिए, एक काराकोरम नाम सुना होगा, फिर साथ ही साथ में सिपकीला है। चलिए, सिपकीला, ये प्रश्न आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, याद रखेंगे। चलिए, और इस तरह अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। पहले आप लोग इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर साथ ही में याद करते हुए चलिएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 2 मेरा देख लेते हैं क्या है। कि प्रश्न नंबर 2 है कि अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के नाम लिखो। चलिए, अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, उन नदियों के नाम लिखने हैं हमको। अगर हमसे 2 नदियों के नाम पूछे गए हैं कि अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के नाम लिखो, और अगर हम 2 नदियों के नाम लिख देते हैं तो हमको बोर्ड एग्जाम में कितने अंक मिलेंगे? 2 अंक मिल जाएंगे। चलिए, लिखेंगे अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के नाम। चलिए, पहली नदी है सिंधु नदी, और जो दूसरी नदी है आपकी नर्मदा नदी। सिंधु नदी और नर्मदा नदी, ये दोनों नदियां जो हैं ये अरब सागर में गिरती हैं। इस तरीके से याद रखेंगे। प्रश्न मेरा था कि अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के नाम बताओ। तो चलिए, अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के नाम कौन कौन से हो गए? सिंधु नदी और नर्मदा नदी। ये भी स्टूडेंट्स आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। और किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए तो मुझे कमेंट में करके अभी ही बता दें, फिर मैं नेक्स्ट क्लास जो है उसी क्लास पर आधारित रखूंगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि डेल्टा किसे कहते हैं। डेल्टा जो है किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, डेल्टा किसे कहते हैं। चलिए, डेल्टा किसे कहते हैं और यह कैसे बनता है, ये प्रश्न स्टूडेंट्स 2 नंबर का पूछा जाएगा, 2 मार्क्स का पूछा जाएगा कि डेल्टा किसे कहते हैं। ये प्रश्न हमसे बोर्ड में 2 अंक का पूछा जाएगा कि डेल्टा किसे कहते हैं और यह कैसे बनता है। चलिए, आपने देखा होगा कि जब नदियों में अवसाद की मात्रा ज्यादा हो जाती है, मान लीजिए ये नदियों में अवसाद हो गए, अवसादों की मात्रा ज्यादा हो गई, फिर क्या हुआ आगे, तो नदियों का जो पानी है कई शाखाओं में होकर बहने लगता है। चलिए, नदियों का पानी कहीं इधर जाता है और इधर इस प्रकार की शाखाओं में जाकर नदियों का पानी बहने लगता है। फिर आगे क्या होता है कि वहां पर इसमें जिससे निक्षेपण क्या होता है, निक्षेपण इस आकार का एक जो निक्षेपण जो है इस आकार का हो जाता है। डेल्टा मतलब कि डेल्टा इस तरीके का डेल्टा बन जाता है और के आकार का हो जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम डेल्टा कहते हैं। चलिए, इस तरीके से याद रखेंगे कि जो जब नदियों में जो अवसाद की जो मात्रा है कैसी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि नदियों का जो पानी है वो कई शाखाओं में होकर बहने लगता है, और जिससे क्या होता है, निक्षेपण बन जाता है और इस तरीके का चिन्ह होता है, मतलब यानी कि ट्रायंगल का चिन्ह हो गया ये आपका। चलिए, इस तरह का चिन्ह बनता है, तो याद रखेंगे। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसी के साथ बढ़ने प्रश्न नंबर 4 की ओर। और प्रश्न नंबर 4 मेरा देख लेते हैं कि क्या है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। चलिए, प्रश्न नंबर 4 मेरा देखिए क्या कह रहा है कि भारत की 4 परंपरागत तथा गैर परंपरागत निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखो। चलिए, 4 परंपरागत पहले लिखनी है और फिर हमको 4 गैर परंपरागत
निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखना। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। पहले आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और फिर हम आप लोगों को ये प्रश्न हल कराते हैं। चलिए, प्रश्न हमसे पूछा गया कि भारत की चार परंपरागत तथा गैर परंपरागत वस्तुओं के नाम लिखो। तो चलिए, इस तरीके से आप लोगों से पूछा जाएगा, तो आप लोगों को जो इसका आंसर है वो किस तरीके से देना है और उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो चार परंपरागत, पहले में निर्यातक वस्तुओं के नाम लिखने। चलिए, चार परंपरागत निर्यातक वस्तुएं कौन सी हैं हो गई आपकी। तो देखिए, आपका पहला हो गया चाय हो गया, जूट हो गया, चमड़े की वस्तुएं तथा लौह अयस्क हो गया। चलिए, इतना जवाब लिख देंगे तो आपको कितने अंक मिल जाएंगे? आपको 2 अंक मिल जाएंगे। चलिए, 2 अंक मिल जाएंगे आपको कि चार परंपरागत वस्तुएं जवाब लिख देंगे तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। और इसी के साथ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर मेरा 5 देख लेते हैं। क्या है कि कृषि उत्पादों पर आधारित, चलिए, कृषि उत्पादों पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखें। चलिए, तो 2 उद्योगों के नाम लिखने हैं। यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि कृषि उत्पादों पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखने हैं। तो चलिए, 2 उद्योगों के नाम भी आपको लिखा देते हैं। चलिए, और यहाँ पर देखिए 2 उद्योग कौन से, चीनी उद्योग और साथ ही साथ में सूती वस्त्र उद्योग। इन दोनों उद्योगों को याद रखेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और बेसिकली आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 तक हम बात कर चुके हैं और अभी हमारे बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आज की इस क्लास में डिस्कस कर देंगे। और चलिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। मेरा क्या है कि भारत में भूमि सुधार के कोई 2 उद्देश्य बताइए। चलिए, भारत में जो भूमि है स्टूडेंट्स वो काफी ज्यादा सही नहीं है, उसको हमें सुधारना पड़ेगा। तो हमें उसको क्या करना है कि उसको सुधारने के लिए, भारत में भूमि सुधार को सुधारने के लिए क्या करना है, कोई 2 उद्देश्य लिख देने। तो अगर हम 2 उद्देश्य लिख देते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होगा, हमको 2 अंक मिल जाएंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्पादन में वृद्धि। पहला जो उद्देश्य क्या है, उत्पादन में अगर वृद्धि की जाए और साथ ही साथ में सामाजिक न्याय दिलाना। चलिए, सामाजिक न्याय दिलाना, ये भारत में भूमि सुधार के ये 2 उद्देश्य आपके हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट 7। मेरा प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं क्या, और आज की इस क्लास का लास्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हमसे 2 नकदी फसलें पूछी जाएंगी कि 2 नकदी फसलों के नाम लिखो। अगर आप 2 नकदी फसलों के नाम लिख देते हैं तो आपको यहाँ पर 2 अंक मिल जाएंगे। तो चलिए, गन्ना और जूट ये 2 नकदी फसलें हो गई। सो बेसिकली आज हमने 7 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।